दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप जो है अपना पूरा का पूरा पेंशन का पैसा कब और कितने दिन बाद जो है विड्रॉल आप कर सकते हैं। आज मैं इस जो रूल को पुराना रूल और नए रूल दोनों में कंपेयर करके बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि पुराने रूल के हिसाब से कितने दिन बाद जो है विड्रॉल कर सकते हैं पूरा पेंशन, और नया रूल जो आने वाला है उसके हिसाब से कितने दिन बाद और कब पूरा का पूरा अपना पेंशन का पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन इसको समझने से पहले मैं थोड़ा-सा बताऊँगा आपको कि ये पेंशन वाला फंड क्या होता है, ठीक है? तो देखिए 2 तरह के फंड होते हैं, एक तो होता है पीएफ फंड, दूसरा होता है पेंशन फंड। जो आपकी कंट्रीब्यूशन आपकी सैलरी से कटती है, वो पीएफ में जमा हो जाता है, ठीक है? और जो कंपनी जमा करती है, वो पेंशन वाला में जमा होता है। हालाँकि कुछ पोर्शन जो होता है 3.5% 3.67% वो आपके पीएफ में भी जमा होता है। लेकिन जो पेंशन वाला फंड है, वो कंपनी ही जमा करती है, वो आपकी सैलरी से जमा नहीं होता है, ठीक है? तो जो पेंशन वाला फंड में कंपनी जमा करती है, ये आप कब और कितने दिन बाद निकाल सकते हैं। चलिए मैं बता देता हूँ। तो देखिए जो पुराना रूल है, उसके हिसाब से आप जो है पेंशन का पैसा काम छोड़ने के 2 महीना बाद आप विथड्रॉल कर सकते हैं। अब कब करेंगे? तो आप जो है ये पैसा तभी विथड्रॉल कर सकते हैं यदि आपने पूरा का पूरा पीएफ वाला फंड निकाल लिया है, ठीक है ना? जब आप पूरा पीएफ का फंड निकाल लेंगे फॉर्म 19 भर करके, तो आप पेंशन वाला फंड भी जो है 10 सी भर करके आप निकाल सकते हैं, नौकरी छोड़ने के 2 महीना बाद। यानी आपको कहीं भी काम नहीं करना है, किसी भी कंपनी में। ये नहीं कि आपका पिछले कंपनी का पेंशन का पैसा निकाल रहे हैं तो कहीं आप काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यानी पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको कहीं भी काम नहीं करना है, किसी भी कंपनी में नहीं। यदि आप किसी कंपनी में काम करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ पीएफ और पेंशन कटने लगता है, तो फिर आपका पैसा नहीं निकलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? यानी आपको कहीं काम ही नहीं करना है, ठीक है? अब मैं बता दूँ कि पहले होता था कि 6 महीना कम से कम काम होता था, तभी आप पेंशन का पैसा आप निकालते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अगर 1 महीने का भी काम है, तो आप पेंशन वाला कंट्रीब्यूशन जो है, जो आपके पासबुक में शो करता है, वो आप जो है निकाल सकते हैं। ये अभी पुराना रूल चल रहा है, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ कि 2 महीना का है और ये रूल अभी भी लागू है, यानी अभी जो है आप 2 महीने बाद निकाल सकते हैं। और पेंशन का पैसा निकालने के लिए आपको एक चीज़ और याद रखना है कि आपका रिजाइनेशन डेट आपके पीएफ में, ईपीएस में दोनों जगह अपडेट हो, ठीक है? तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपने कंपनी तो छोड़ दिया है, लेकिन रिजाइनेशन कंपनी ने अपडेट किया है, नहीं किया तो आप खुद से भी अपना रिजाइनेशन खुद से दिखा सकते हैं, ठीक है? और कैसे रिजाइनेशन दिखाना है, वो वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, खुद से रिजाइन दिखा सकते हैं। तो ये तो रहा पहला कि आप 2 महीने बाद निकालेंगे, दूसरा रिजाइनेशन डेट अपडेट होनी चाहिए। मैंने एक और बताया कि ये पैसा कंट्रीब्यूशन जो कंपनी का होता है, ठीक है ना? और चौथा कि आपका जो है पहले पीएफ का विड्रॉल आपको करना पड़ेगा, तभी पेंशन वाला पैसा आपका निकलेगा, ठीक है? अब चलिए मैं नया रूल के बारे में बता देता हूँ। ये पुराना अभी तक आपने सुना, ठीक है? अब नया रूल में ये है कि अप्रैल से इफेक्टिव होने वाला है। तो नया में ये है कि अब आप जो है पेंशन का पैसा 3 साल बाद आप निकाल पाएंगे और पीएफ का पैसा 1 साल बाद, ठीक है? तो अभी मैं बता रहा हूँ कि आप जो है पेंशन वाला पैसा कब और कितने दिन बाद निकाल सकते हैं। तो पुराना रूल को जैसे मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ कि अभी 2 महीना है, लेकिन जैसे ही अप्रैल में नया रूल लागू होगा तो ये हो जाएगा 3 साल, ठीक है ना? तो आप 3 साल बाद जो है पेंशन का पैसा आप निकाल पाएंगे, ठीक है? लेकिन अभी 2 ही महीना है। इसलिए सरकार कर रही है कि ताकि लोग पेंशन विड्रॉल ना कर पाएँ और पेंशन का पैसा ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेशन हो, इकट्ठा हो उनके अकाउंट में, ताकि अगर वो रिटायर करें 58 साल पे, ठीक है ना, 60 साल पे, तो उनको मंथली पेंशन मिले, ठीक है ना? आप जब रिटायर कर जाएँगे तब मिले। इसलिए ऐसा सरकार करने जा रही है कि 3 साल रख देंगे तो कहीं न कहीं आप जॉइन कर लेंगे तो फिर सर्विस कंटिन्यू हो जाएगी, तो आपका पेंशन वाला फंड नहीं निकलेगा, वो फँसा रहेगा। इससे पैसा क्या होगा कि इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि लोग बराबर निकाल लेते थे। तो अभी तक आपका पर्पज़ सॉल्व हो गया होगा कि पहले वाला रूल में क्या फ़ायदा है, दूसरे वाले में क्या फ़ायदा, और कब आप जो है अपना पेंशन का पैसा पूरा का पूरा निकाल सकते हैं। लेकिन जो मैंने 2-3 चीज़ बताया, वो चीज़ जैसे रिजाइनेशन वगैरह का आपने पीएफ निकाल लिया हो, ठीक है ना, रिजाइन अपडेट हो, ठीक है, 2 महीना आपका हो गया हो, तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो है आप अपना पेंशन का कंट्रीब्यूशन जैसे ही नौकरी छोड़ देते हैं 2 महीने बाद आप निकाल सकते हैं।